नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। आतिशी के अनशन का चौथा दिन, बीपी शुगर लेवल गिरा, वीडियो संदेश से दी जानकारी। दिल्ली के जल संकट पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। अनशन का आज चौथा दिन है। वहीं उपराज्यपाल ने आप नेताओं को भरोसा दिया है कि वे हरियाणा सरकार से दिल्ली को पानी दिलाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली कैबिनेट के मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के लोगों के हक का पानी को हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार कम किया है। इसी पानी के लिए जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी है और उनके पानी सत्याग्रह का आज चौथा दिन है। आज अनशन स्थल पर ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक हुई। पानी सत्याग्रह पर बैठी आतिशी को मेडिकल टीम ने आज जांच के बाद अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी है। दिल्ली वालों के लिए हक का पानी के लिए जल मंत्री आतिशी का पानी सत्याग्रह आज चौथे दिन भी जारी है। इस दौरान दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने अनशन स्थल पर ही एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की। आतिशी ने वीडियो मैसेज जारी किया है। डॉक्टर बता रहे हैं कि मेरा कीटोन लेवल खतरनाक है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे अनशन से उठ जाना चाहिए। दिल्ली में पानी लाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैं अपना अनशन जारी रखूंगी। राहुल ने कहा, संविधान पर पीएम मोदी अमित शाह को हमला नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में जब सांसद के रूप में शपथ ले रहे थे तो विपक्षी सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लहरा रहे थे। विपक्षी सांसदों द्वारा ऐसा किए जाने के पीछे क्या वजह थी, इसका जवाब राहुल गांधी ने दिया है। संसद से बाहर निकलते हुए राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि यह विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान को हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति संविधान को नहीं छू सकती है। राहुल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत के दिन पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर उनका संदेश सभी तक पहुंच रहा है। इसके बाद राहुल ने मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहले 15 दिन में हुई घटनाओं को दिखाकर विफल करार देने की कोशिश की। राहुल के अनुसार वो घटनाएं हैं: भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी रिजेक्ट, यूजीसी का नेट पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीव वेव में इंतजाम न होने से मौतें। राहुल ने कहा कि साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अब अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। सीबीआई जांच टीम पर बिहार में हमला, 4 गिरफ्तार। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले की जांच करने बिहार गई केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम पर नवादा में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सीबीआई टीम अति गोपनीयता से रेड करने गई थी और स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों को लगा कि यह जांच टीम फर्जी है और इसी वजह से उन्होंने हमला किया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को हुई परीक्षा के एक दिन बाद ही बुधवार को यूजीसी नेट यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को रद्द कर दिया था। इसने यह कहते हुए ऐसा फैसला किया कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया नहीं जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक मामले में बढ़ते दबाव के बीच परीक्षा रद्द करने के फैसले के एक दिन बाद ही यानी गुरुवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार माना कि जांच से पता चला है कि प्रश्न पत्र डार्क नेट में लीक हो गया था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर प्रसारित प्रश्न पत्र मूल प्रश्न पत्र से मेल खाता था। उसी दिन देर शाम को यूजीसी नेट मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था। इसी मामले में सीबीआई की टीम बिहार के नवादा में छापा मारने गई थी। स्थानीय पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों को लगा कि टीम फर्जी है। करीब 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से सिर्फ 8 लोगों के नाम बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि हमले का वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया है और वीडियो के आधार पर इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्वर्ण मंदिर में योग करना पड़ा महिला को भारी, जान से मारने की मिल रही धमकियां, सुरक्षा बढ़ाई गई। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में योग करके फैशन डिजाइनर अर्चना मकवाना परेशानियों से घिर गई है। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। ऐसे में अब वडोदरा पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई है। फैशन डिजाइनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वर्ण मंदिर में शीर्षासन किया था। उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जो वायरल हो गई। वायरल होते ही मकवाना को कड़ी आलोचना झेलने पड़ी। इसके साथ ही जान से मारने की धमकियां मिली। मामले को बढ़ता देख अर्चना ने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि उनका इरादा किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था।
पंजाब पुलिस ने रविवार को अर्चना मकवाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उन पर सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मकवाना के खिलाफ शिकायत दी थी। SGPC का कहना है कि अर्चना की हरकत से गुरुद्वारे की पवित्रता भंग हुई है। वडोदरा के एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा, मकवाना को रविवार से एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। अर्चना ने सोशल मीडिया से तस्वीरों को हटा दिया है। अपने किए पर पछतावा जताते हुए उन्होंने एक वीडियो में माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने योग दिवस पर योग को धन्यवाद देने के लिए शीर्षासन किया था। मैंने किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए शीर्षासन नहीं किया था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा। मेरा इरादा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे गलत तरीके से लिया गया और मुझे जान से मारने की धमकियाँ और गालियाँ मिल रही हैं। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस हिरासत में मौत, दलितों ने आंदोलन छेड़ा, 30 पर कार्रवाई। यूपी के फिरोजाबाद में 28 साल दलित युवक आकाश सिंह की हिरासत में मौत के खिलाफ जिले में दलितों ने आंदोलन छेड़ दिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है। 2 बच्चों के पिता आकाश सिंह को पिछले मंगलवार को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस हिरासत में पिटाई से आकाश सिंह की मौत हुई थी। आकाश की मां शकुंतला ने मीडिया से कहा, वे मेरे बेटे को सोमवार को ले गए, लेकिन कह रहे हैं कि उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे बेटे को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया। उसके पास पहले से ही एक बाइक है। पुलिस का कहना है कि आकाश को मंगलवार शाम 6:50 बजे गिरफ्तार किया गया और बुधवार सुबह 9:21 बजे मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह गुरुवार रात बीमार पड़ गया और उसे दवा दी गई, लेकिन शुक्रवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में एक अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने पोस्टमार्टम की पुष्टि की, जिसमें मरने की वजह की सिर पर चोट लगना बताया गया है। उन्होंने कहा कि जांच कराई जाएगी। पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आकाश और शिवम सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 414 के तहत मामला दर्ज किया था। एसपी ने कहा कि 2 मेडिकल परीक्षण हुए, एक आरोपी को अदालत के सामने पेश करने से पहले और दूसरा उसे जेल में बंद करने से पहले न्यायिक हिरासत में भेजाने के बाद। इन तीनों रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोई बाहरी ताज़ा चोट नहीं देखी गई। मृत्यु से पहले आकाश 40 से 48 घंटे तक न्यायिक हिरासत में था। उन्होंने कहा कि कोर्ट में पेश किए जाने पर आरोपी अदालत को बता सकता है कि क्या उसे पुलिस हिरासत में किसी हिंसा का सामना करना पड़ा है। हमारी जानकारी के अनुसार उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई। प्रयागराज में बड़ा हादसा, डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार हादसा सरायम मरेज थाना इलाके के रस्तीपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ। एक डंपर ने बाइक को रौंद डाला। हादसे में बाइक सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा सोमवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतक एक ही परिवार के हैं, जिसमें 2 बेटों समेत मां भी शामिल है। सराय मरेज थाना इलाके के रस्तीपुर पेट्रोल पंप के पास सुबह करीब 6 बजे डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। बाइक पर 8 माह की बच्ची समेत 5 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छिटक कर सभी दूर जा गिरे और मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में विकास 25 साल, पुत्र बल्ली सुमड़ी, पत्नी देवकी, जनता पत्नी नमकीन, दीवाना पुत्र नमकीन, लक्ष्मी पुत्री नमकीन की मौत हो गई। यह सभी जौनपुर जनपद के थाना मीरगंज क्षेत्र में चौकी खुर्द इलाके के रहने वाले थे। जौनपुर जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में के चौकी खुर्द गांव के रहने वाले यह लोग रविवार को रिश्तेदारी में गए थे। वहां से बारात में हंडिया चले गए। बारात लौटने पर 5 लोगों को एक ही बाइक से वापस घर चौकी खुर्द स्थित घर आ रहे थे। जैसे ही सराय ममरेज के रस्तीपुर स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे थे कि सामने से आ रहे एक डंपर ने कुचल दिया। सभी की मौके पर ही घटना में मौत हो गई। पानी की बोतल के साथ कर्मचारी प्रिंटिंग प्रेस से छिपाकर लाया था पेपर। 10 लाख में हुई थी डील। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ARO की परीक्षा का प्रश्न पत्र भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस में लीक हुआ। परीक्षा से 8 दिन पहले ही राजीव नयन मिश्र एंड कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से पेपर बाहर निकलवाया था। आरोपी कर्मचारी के साथ ही कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर STF ने रविवार को मामले का पर्दाफाश कर दिया। STF ने 21 अप्रैल को खुलासा किया था कि ARO परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज केंद्र के अलावा एक अन्य जगह से भी लीक कराया गया। मेरठ जेल में बंद नकल माफिया राजीव नयन मिश्र से पूछताछ में पता चला कि उसे यह पेपर उसके दोस्त सुभाष प्रकाश निवासी मधुबनी ने पहले से ही भेजा था।
इसके बाद से ही सुभाष की तलाशी की जा रही थी। एसटीएफ को जांच में पता चला कि परीक्षा का प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया गया था। यह भी पता चला कि तब सिपाही भर्ती का पेपर आउट कराने वाला मास्टरमाइंड राजीव नयन भी अपने गैंग के कुछ सदस्यों के साथ भोपाल में ही रह रहा था। जांच में एक एक कर कुल 6 नाम सामने आए, जिन रविवार को सटीक सूचना पर प्रयागराज में कंडीगंज स्थित परेड ग्राउंड से मिंटो पार्क की तरफ जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। इनमें मधुबनी का सुभाष प्रकाश, प्रयागराज का विशाल दुबे, संदीप पांडे, गया का अमरजीत शर्मा और बलिया का विवेक उपाध्याय शामिल है। योजना के मुताबिक सुनील प्रश्न पत्र की छपवाई पर नजर रखने लगा। प्रिंटिंग के दौरान यदि कोई प्रश्न पत्र स्याही आदि के कारण थोड़ा बहुत खराब हो जाता तो उसे छांटकर अलग रखा जाता है और बाद में कटर मशीनों में नष्ट कर दिया जाता है। 3 फरवरी को सुनील मशीन की मरम्मत के बहाने मौजूद था और मौका देखकर प्रिंटिंग प्रेस मशीन के एक पार्ट को बाहर ठीक कराने के नाम पर पानी की बोतल लेकर प्रेस से बाहर आ गया। इन्हीं में वह एक प्रश्न पत्र भी छिपाकर बाहर लाया और इस तरह से पेपर लीक कराया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, पीएम के लिए अतिक्रमण हट सकते हैं तो आम आदमी के लिए क्यों नहीं। राज्य सरकार और बीएमसी को फटकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सड़कों और फुटपाथ को लेकर राज्य सरकार और बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जब एक दिन के लिए प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपी लोगों के लिए सड़कें और फुटपाथ साफ कराए जा सकते हैं तो ऐसा अन्य लोगों के लिए रोजाना क्यों नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति एमएस सोनक और कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि फुटपाथ और चलने के लिए सुरक्षित स्थान होना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और राज्य के अधिकारी इसे मुहैया कराने के लिए बाध्य हैं। पीठ ने कहा कि राज्य हमेशा सिर्फ यह नहीं सोचता रह सकता कि शहर में फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों से कैसे निपटा जाए। अब इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने कहा, जब प्रधानमंत्री या कोई वीआईपी आता है तो सड़कों और फुटपाथों को तुरंत खाली करा दिया जाता है। जब तक ये लोग यहाँ रहते हैं तब तक अतिक्रमण भी नहीं होता है। यह कैसे किया जाता है? ऐसा हर किसी के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? लोग दर भुगतान करता है, उनके पास चलने के लिए एक साफ सुथरा फुटपाथ और सुरक्षित जगह होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, फुटपाथ और चलने के लिए एक सुरक्षित जगह पर एक मौलिक अधिकार है। हम अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलने को कहते हैं, लेकिन अगर चलने के लिए कोई फुटपाथ ही नहीं बचेगा तो हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे। पीठ ने कहा कि अधिकारी वर्षों से कह रहे हैं कि वे इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। राज्य को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकारी हमेशा सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि क्या करना है या जवाब देने सोच रहे हैं कि उस पर काम कर रहे हैं। इच्छा शक्ति की कमी प्रतीत होती है, क्योंकि जहां इच्छा होती है वहां हमेशा एक रास्ता होता है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली, बुधवार को फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उसकी जमानत पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले की सुनवाई 26 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट वैकेशन बेंच के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेश की घोषणा का इंतजार करना चाहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ED ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा कि ED की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि CM के पक्ष में जनादेश है और उनको भागने का खतरा नहीं है। ED की ओर से ASG SV राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट का आदेश 1-2 दिन में आ जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह आज 24 जून को कोई आदेश पारित करता है तो वह इस मुद्दे पर पहले से ही निर्णय लेने जैसा हो जाएगा। वो किसी अधिनिष्ठ अदालत का फैसला नहीं है, वो हाईकोर्ट का आदेश है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक के लिए सुनवाई टाल दी। सोनाक्षी और जहीर की शादी का पटना में विरोध, पोस्टरों में लिखा, नहीं घुसने देंगे बिहार में। मशहूर अभिनेता और आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता जहीर इकबाल की होने वाली शादी का मामला सोशल मीडिया पर कई दिनों से काफ़ी ट्रोल कर रहा था। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था। अंततः दोनों ने बांद्रा स्थित एक अपार्टमेंट में शादी कर ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी में इसका विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया की ट्रोल की जगह अब पटना की सड़कों पर पोस्टरों के रूप में दिखने लगे हैं, जहां इसे लव जिहाद कहा जा रहा है। पोस्टर के माध्यम से यह विरोध बिहार की हिंदू शिव भवानी सेना ने किया है। संगठन ने पटना में पोस्टर पर धमकी भरे लफ्जों में लिखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को बिहार में घुसने नहीं देंगे। पटना में लगे पोस्टरों में शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फोटो लगाई गई है। पोस्टरों पर लिखा है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा, पूरे देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश। शत्रुघ्न सिन्हा जी, शादी के फैसले पर पुनर्विचार करें, नहीं तो अपने बेटों लव और कुश के घर का नाम तुरंत बदले। इनसे हो रहा है हिंदू धर्म का अपमान।
सोनाक्षी सिन्हा को हिंदू शिव भवानी सेना बिहार में घुसने नहीं देगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपने परिवार और करीबी मित्रों की मौजूदगी में बांद्रा स्ट्रीट अपार्टमेंट में शादी की है। नवविवाहित जोड़े ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में शादी की खबर साझा की है। फिलहाल इस शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हिंदू शिव भवानी सेना का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा देना है, इसलिए हम सोनाक्षी का बिहार में एंट्री नहीं होने देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।